हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट और एनिमल दोनों के रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम के बारे में आप सब लोग 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम? क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है? दे आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये बनते किस चीज के हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए को कॉइल्ड कर दिया जाता है कम से कम स्पेस में रखने के लिए। डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने क्रोमोसोम कहा है। ठीक है, तो क्रोमोसोम किसके बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, दिख रहा है आपको ये थ्रेड लाइक है ना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड DNA or and DNA is present in coiled form. DNA is present in coiled form called as chromosome, जिसको हमने क्या कहा है? क्रोमोसोम कहा है। क्लियर हुआ? ये होते हैं क्रोमोसोम। देख लीजिए, ये थ्रेड है और ये डीएनए है। डीएनए को कॉइल्ड कर दिया गया है जिसको हमने क्रोमोसोम कहा है। नेक्स्ट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन्ड कैसे रहते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन्ड, हमें ये बताना है। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये एक नंबर है 2, ठीक है, 2 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो 4 बनेगा, और 4 और 4 को ऐड करें तो 8 बनेगा, और 8 और 8 को ऐड करें तो 16 बनेगा। वैसे ही ये चेन फर्दर अगर मैं इसको आगे स्ट्रेच करूं तो ये कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती ही जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका एग्जाम्पल का ये मतलब है ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं है कि ये मेंटेन है। बट जैसे हमारी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है वहां पर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, इस तरीके से बढ़ता नहीं है। क्यों मेंटेन रहता है? वो मेंटेन रहता है एक प्रोसेस की वजह से जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इट इज अ सेल डिवीजन। क्या है ये? इट इज अ सेल डिवीजन विच मेंटेन chromosome number during sexual reproduction in the progeny। ठीक है, तो क्या होता है ये? मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करके रखता है? जो सेल होती है उसके पास जनरली 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं जनरली उसके पास? 46। ठीक है, ये सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है। अब इसमें अगर मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे? 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। अब जो 23 क्रोमोसोम है ये बनते हैं कौन सी सेल में? सॉरी, ये कौन सी सेल में बनते हैं? ये बनते हैं सेक्स सेल्स में। जो मियोसिस है, ये वाला जो डिवीजन है, ये स्पेशली किसके लिए होता है? स्पेशली फॉर सेक्स सेल्स। ये सेक्स सेल्स के लिए ही होता है। और ये जो 23 क्रोमोसोम है ये सेक्स सेल्स हैं। ठीक है, एक सेक्स सेल मानो ये एग है और एक सेक्स सेल इसमें स्पर्म है, दोनों के पास 23 क्रोमोसोम है। तो जब ये सेक्स सेल्स एग और एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होंगी और क्या बनाएंगी? जायगोट। उसके पास कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23 + 23। ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual mode of reproduction. Which species is likely to have comparatively better chances of survival? The one reproducing asexually or the one reproducing sexually? Give one reason, justify your answer. क्या मतलब है इसका? पहले हमें सेक्सुअल एसेक्सुअल में डिफरेंस बताना है, उसके बाद हमें बताना है कौन सा स्पीसीज कंपैरेटिवली बेटर चांसेस है सर्वाइवल के, एसेक्सुअल के पास या फिर सेक्सुअल के पास. ठीक है, चलिए देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है. एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट, एसेक्सुअल वाले जो होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं बस, मतलब वो अकेले भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. वेयरएज जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वहां पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लोन्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्लोन्स. क्लोन्स का क्या मतलब है? अपने ही जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं. और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वहां पर क्लोन्स नहीं बनता, वहां 2 पेरेंट का मिक्सचर बनता है और जायगोट बनता है. ठीक है, समझ आया? तो ये डिफरेंस होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में. आगे देखिए, विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांस. किसके चांसेस ज्यादा होते हैं? किसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऑफ सर्वाइवल, वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली और सेक्सुअली? सोचिए खुद एक बार, किसके चांसेस ज्यादा होंगे. एक एग्जाम्पल से सोचिए, हम लोग कहीं, आप लोग, हम लोग, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है, वो पहाड़ों पर जाता है. अभी जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वहां पर ठंड नहीं हो रही है, नॉर्मल सा मौसम है, सबने नॉर्मल से कपड़े पहने, बट सडनली वहां पर एक तूफान आ गया और बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई. जिसके पास वुलन क्लोथ्स है वो तो इजीली वहां पर सरवाइव कर जाएगा, बट जिसके पास वुलन क्लोथ्स नहीं है वो लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना. क्योंकि उनके पास क्या था, अलग अलग कपड़ों के वेरिएशंस थे. वो अपने नॉर्मल कपड़े भी लाए थे अगर नॉर्मल मौसम था, तो वो अपने ठंड के कपड़े भी लाए थे जब बर्फ पड़ रही थी, या फिर इतनी ठंड थी कि हम नॉर्मल कपड़ों में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे. तो वेरिएशंस जो होते हैं वो सर्वाइवल कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. वेरिएशन का मतलब समझ आया? अलग अलग होना, अलग अलग तरीके से होना, उसको वेरिएशन कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है जो सर्वाइवल कैपेसिटी को बढ़ाता है. वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन इसलिए आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि ये 2 लोगों का मिक्सचर है. किस का मिक्सचर है? फादर का और मदर का. फादर के भी जीन आएंगे, मदर के भी जीन आएंगे. जैसे मानो मेरे फादर हैं और मेरी मदर है. मेरे जो फादर है, मुझे उनकी हाइट मिली है, जितनी उनकी एक अच्छी खासी हाइट है, तो मेरे पास भी अच्छी खासी हाइट है, तो मुझे अपने फादर की हाइट मिली है. और जो मेरी मदर है, मुझे उनका आई कलर मिला है या स्किन कलर मिला है. तो मेरे पास अलग अलग 2 लोगों के मिक्सचर आया है, और मेरी जो बॉडी है वो वेरिएशन है, उसके पास वेरिएशंस आ गए हैं. ठीक है, तो वही वेरिएशन होते हैं. मिक्सचर हो जाना और नई बॉडी का बन जाना वेरिएशन होते हैं. तो वेरिएशन सर्वाइवल कैपेसिटी को क्या करता है, वेरिएशन सर्वाइवल कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है. क्या कर देता है? बढ़ा देता है. ठीक है, वेरिएशन इज इक्वल्स टू सर्वाइवल, यही इसका आंसर है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है और सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए. नेक्स्ट है, न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन. न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज कभी कभी आइडेंटिकल नहीं होती. देखिए, पहले ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की डीएनए की कॉपी है, इसके जैसी ही कॉपी यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल, है ना. ये पिंक कलर की जो है, इसकी जैसी ही स्ट्रैंड यहाँ पर बन रही है. तो ये कॉपी बन रही है बिल्कुल, बट वो कह रहा है कभी कभी ये कॉपी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होते. रीजन बताइए. इसका रीजन होता है जो डीएनए है उसके पास क्या है, जो डीएनए है इसके पास एक कोड है. इसके पास क्या कोड है? GAAC. ठीक है, ये कोड है. अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करेगा, GAAC, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोकॉपी. इसने क्या किया है? फोटोकॉपी की है. और साइंस की लैंग्वेज में फोटोकॉपी का नाम है रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन करता है डीएनए और अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है. बट कभी कभी डीएनए से गलती हो जाती है. जब इसको GAAC बनाना था, इसने बना दिया इसको AAC. ठीक है, इससे क्या हो गई है? यहाँ पर गलती हो गई है
और गलती का नाम इसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है। साइंस की लैंग्वेज में गलती का नाम क्या है? म्यूटेशन। तो जो डीएनए है उसने गलती कर दी है, जिसकी वजह से म्यूटेशन आया है और एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पा रही है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं और उस रेसिपी में आपको 2 चम्मच शुगर डालनी थी, बट आप कंफ्यूज हो गए किस बॉक्स में शुगर है किस बॉक्स में सॉल्ट है, और आपने शुगर की जगह 2 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है। आपकी रेसिपी का टेस्ट ही बदल गया। ठीक है, वही है गलती, वही है म्यूटेशन। वैसे ही डीएनए कभी कभी गलती कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है और अपने जैसी आइडेंटिकल स्ट्रैंड नहीं बनाकर अलग स्ट्रैंड बना देता है। उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब सेल रिप्रोड्यूस होती है व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है? एक सेल से 2 सेल का बनना, रिप्रोडक्शन होना। ठीक है, ये डॉटर सेल होती है। ये क्या है? पेरेंट सेल। और ये क्या है? डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जब डीएनए है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। अभी मैंने बताया डीएनए क्या करता है? अपनी ही जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। जब रिप्रोडक्शन होगा उससे पहले डीएनए अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा और फिर ये डिवाइड होगी सेल। एक डीएनए इसके पास चला जाएगा, एक डीएनए इसके पास चला जाएगा। यही होता है डीएनए के साथ रिप्रोडक्शन जब होता है। समझ आया? व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस, इसका डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और फर्दर क्या करता है? सेल डिवाइड्स होकर, सेल डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है, ये इसकी समरी हो गई। रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, डॉटर सेल्स बनेंगी और डॉटर सेल्स के पास क्या होगा? सेम टाइप ऑफ डीएनए। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द गिवन फिगर। ये कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? देखिए, एक जो ऑर्गेनिज्म है उससे कितने ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं? 2। कितने ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से? 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। और 2 का क्या मतलब है? बाय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाय नरी, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बाइनरी फिजन। एक ऑर्गेनिज्म से जब 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो बाइनरी फिजन होता है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मैं ये बताना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द डायग्राम, इट इज लेशमैनिया। इट इज लेशमैनिया। अच्छा, लेशमैनिया में एक चीज क्या होती है? स्पेशल होती है, जिसका डिवीजन होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ऐसे वर्टिकली। ठीक है, ये वर्टिकली टूटता है, कभी भी ये हॉरिजॉन्टली नहीं टूट सकता। तो ये इसकी स्पेशल बात होती है। लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 एडवांटेज बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगल पेरेंट की नीड है, तो सबको पता चल गया, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। सिंगल पेरेंट की नीड है और ये भी सबको पता चल गया, ये क्लोन बनाते हैं। क्लोन क्या थे? सेम कॉपी, अपने जैसी सेम कॉपी बनाते हैं। क्लोन क्या थे? सेम कॉपी बनाते हैं। तो सेम कॉपी बनाने से क्या फायदा है? अभी तो आपने कहा था कि वेरिएशन आना ज्यादा अच्छा है। तो कभी कभी वेरिएशन कैसे होते हैं? जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही वेरिएशन हो, कभी कभी निगेटिव वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे कोई अच्छे कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन की वजह से हाइड हो जाते हैं, वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो जो क्लोन होते हैं इनमें ये खास बात होती है, ये बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हाइड नहीं होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट हाइड। ये एक इसका क्या है? फायदा भी है। और क्या फायदा है इसका? ये फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं है रिप्रोडक्शन करने। ये किसी को ढूंढता नहीं है कि मेरे साथ रिप्रोडक्शन करो, ये अकेला रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ये इसके फायदे होते हैं। नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा कौन होता है? हाइड्रा होता है, देखिए ये हाइड्रा है। कौन है ये हाइड्रा भाई साहब है। कौन है ये? हाइड्रा है। ठीक है, चलिए, हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है? देखिए, ये होती है बडिंग। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में? बडिंग होती है, इसका नाम है बडिंग। तो उसका आंसर क्या होगा? कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में?
बडिंग होती है। इसका आंसर है बडिंग। क्लियर हुआ सबको? बडिंग इन हाइड्रा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और भी पूछा है क्या उसने? अच्छा, एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग होती कैसे वो एक्सप्लेन करना है हमें। बडिंग कब होती है? बडिंग होती है यहाँ पर देखिए, ये एक क्या है, रिजेनरेटिव सेल्स है। कौन सी सेल है ये? रिजेनरेटिव सेल्स है। रिजेनरेटिव सेल्स में क्या होता है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन होता रहता है, मल्टीप्लाई होती रहती हैं ये मल्टीपल जो सेल्स होती हैं। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई होकर क्या बनाती हैं? अपनी ही जैसी एक और ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। मतलब पहले ये बड बनाती हैं और फिर इससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो रिजेनरेटिव सेल है हाइड्रा की, वो मल्टीप्लाई करती हैं। क्या करती हैं? मल्टीप्लाई करती हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद बड का फॉर्मेशन करती हैं। बड का फॉर्मेशन क्या होता है? वो पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देता है। इसी प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर स्पोर्स? ऑन विच स्ट्रक्चर्स आर दे फॉर्म्ड? स्पोर्स क्या होते हैं? ये है स्पोर्स, ये है रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन होती है स्पोर्स? स्पोर्स का नाम है रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। कौन है स्पोर्स? स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। बस इतना ही याद रखना है, स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे फॉर्म्ड? ये बनती हैं कौन से स्ट्रक्चर पे ये बनती हैं बताओ? स्पोरेंजिया। और स्पोर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या होते हैं ये? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, एक एक वर्ड याद रखना है बस आपको। किस स्पोर्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो स्पोरेंजिया के ऊपर बनते हैं। याद हो गया? किस चीज, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये होते हैं? ये होते हैं राइजोपस में। राइजोपस क्या होती है? एक फंजाई होती है। क्या होती है राइजोपस? एक फंजाई होती है। किसके अंदर ये बनते हैं? ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, नेम द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये किसके अंदर बनते हैं? राइजोपस के अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को कैसे बचाते हैं, हमें ये भी बताना है इस क्वेश्चन में। कैसे बचाते हैं ये अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से? इनके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, बस एक एक वर्ड याद रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, याद हो गया? स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर, जिनके पास हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। अनफेवरेबल कंडीशन जो उसके फेवर में नहीं है, सिंपल, जो उसको ग्रो नहीं करने दे रही, वो कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं। वही जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तब ये ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। सिंपल बात है। ठीक है, तो क्या याद करना है स्पोर्स के बारे में? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, स्पोरेंजिया के ऊपर बनती हैं, इनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट होता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और इसका एग्जांपल होता है राइजोपस। राइजोपस एक फंजाई है। बस और कुछ याद नहीं करना, इतना ही याद करना है। अब गिव टू रीजंस व्हाई सम प्लांट्स आर गिवन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और लिस्ट टू मेथड्स यूज्ड टू ग्रो वेजिटेटिवली प्लांट्स वेजिटेटिवली। पहले हमें एडवांटेज बताते हैं, दो मेथड बताते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होने वाले। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होने वाले मेथड का नाम होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। क्या क्या नाम होता है? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। बस ये याद रखना है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। नहीं जानना ये मेथड कैसे होते हैं, ठीक है, बस याद रखना है नाम, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कर लो। क्या है? ग्रेप्स, शुगर केन, रोजेस। ठीक है, रोजेस, शुगर केन, ग्रेप्स, तीन एग्जाम्पल है इसके। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बियर फ्लावर्स। अब ये क्या है? इसके एडवांटेजेस है। एडवांटेज, दो एडवांटेज बताने हैं हमें, दोनों याद करने हैं। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज होता है जो फ्लावर्स और फ्रूट बनते हैं इसमें, वो नॉर्मल प्लांट से जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस है, कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ऐसे प्लांट जो सीड से ग्रो होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी इसमें फ्लावर और फ्रूट्स बन जाते हैं। क्लियर? क्या इसका एडवांटेज है? यही एडवांटेज है, जो सीड से ग्रो करने वाले प्लांट हैं उनके कंपैरिजन में इनके जो फ्लावर्स और फ्रूट होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज। ये एग्जाम्पल याद करने हैं, एंड जैस्मीन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल यहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन? शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। ये क्या करते हैं? इनमें क्या होता है? लेयरिंग ग्राफ्टिंग होती है। कौन कौन? शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। इनमें क्या होता है? लेयरिंग ग्राफ्टिंग। याद हुआ? चलिए, और कौन से एग्जाम्पल याद करने हैं? बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मीन। इन चारों एग्जाम्पल में क्या होता है? इन चारों एग्जाम्पल में ये होता है दैट दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अगर इनकी कैपेसिटी भी लूज हो जाए सीड से ग्रो करने की, तब भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, एक और एडवांटेज है। एक एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज है, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती हैं, वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल प्रोजेनी में आ जाती हैं। ये भी इसका एडवांटेज है। क्लियर? ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन याद हो गया, स्पोर्स याद हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका नाम तो आपको पता ही चल गया, लेशमेनिया। ठीक है, ये है प्लाज्मोडियम। इनका क्या नाम है? ये कौन है? ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीपल फिजन से, और लेशमेनिया मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन से। क्लियर? लेशमेनिया बाइनरी फिजन मतलब क्या है? एक सेल से सिर्फ 2 सेल बनेंगी। मल्टीपल फिजन का मतलब है एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगी। तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से होता है, लेशमेनिया बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन से एक और ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम क्या है? आप लोग मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, क्या होता है बाइनरी फिजन से? एक तो होता है लेशमेनिया, दूसरा कमेंट करके आप मुझे बताएंगे बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। असर्शन, रीजन। असर्शन होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। क्या अब भी ये समझाने की नीड है मुझे? बताइए। बहुत सिंपल है, ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से बिल्कुल। अभी हम देख कर आए, क्लोन बनाते हैं, है ना, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। बताने की जरूरत ही नहीं है, कितना इजी असर्शन बोला है उन्होंने। अब तो आप ऐसे ही कर लोगे, है ना, आपके लिए तो ये बहुत ईजी हो गया होगा। अब रीजन बता दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। बिल्कुल इजी है, कोई टफ ही नहीं है। अब तो आपके लिए खेल जैसा हो गया होगा, गेम एकदम एकदम इजी। ठीक है, समझ आया कैसे कर सकते हो आप इसको? इजीली कर सकते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे चलते हैं। चलिए, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा अगर ब्रायोफिल्म सॉइल के ऊपर गिर जाए? कौन है ब्रायोफिल्म? ये है ब्रायोफिल्म, ये है लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म विद बड्स। अगर ये ब्रायोफिल्म की पत्ती सॉइल के ऊपर गिर जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? ये इसकी जो बड होती हैं, ये वाली, ये पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो कर देती हैं। बस यही होता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है? जो इसकी लीफ होती है, अगर वो सॉइल के ऊपर गिर जाती है, जो लीफ के ऊपर बड होती है, ये छोटी छोटी, ये नए के पूरे प्लांट को, नए प्लांट को ग्रो कर देती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, प्लेनेरिया अगर बहुत सारे पीसेस में टूट जाएगा तो क्या होगा? अगर प्लेनेरिया बहुत सारे पीसेस में टूटेगा तो जितने पीस में वो टूटेगा उतने ही नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा। क्लियर? प्लेनेरिया के पास ये पावर होती है, वो जितने पीस में टूटता है उसके उतने ही ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये उसकी पावर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। उसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है।
मतलब वो रिजनरेट कर लेता है खुद को। क्लियर है? कौन? प्लेनेरिया। देख लीजिए कैसा होता है ये प्लेनेरिया, इतना पावरफुल है। क्लियर? अपने आप को तोड़ने के बाद भी नया ऑर्गेनिज्म बना देता है पूरा का पूरा। तो ये इसकी पावर है, ये इसके पास एक अच्छी पावर है। इस पावर को हमने कहा है रीजनरेशन कैपेसिटी। क्लियर हुआ? चलिए, स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स अभी देख कर आए हैं हम। अच्छा, इन प्रोसेस को क्या कहते हैं हमें ये भी बताना है ना। मेंशन द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वाले प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये मैंने अभी बताया, इसको क्या कहते हैं हम? रीजनरेशन। कौन सी जनरेशन? रीजनरेशन। दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन। ये क्या होता है? स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या करता है? राइजोपस में मैच्योर होने पर स्पोर्स को लिबरेट करेगा, और वो स्पोर्स क्या होंगे? हवा की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से जाकर उड़ जाएंगे अलग अलग जगह पर, सॉइल पे जाके गिरेंगे और वहाँ पर नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है मेंशन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द अबव 3 केसेस। ये हो गया है। राइट द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। चेंजेस बताने में फ्लावर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। चलिए आगे देखते हैं। ये है एक फ्लावर, ये रेड कलर का फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, ये एक फ्लावर है। क्लियर? ये फ्लावर है। फ्लावर कैसा है? रेड कलर का। अच्छे फ्लावर की कलरफुल लीफ को क्या कहते हैं बताना? पता है आप लोगों को? ग्रीन कलर की लीफ को क्या कहते हैं और कलरफुल लीफ को क्या कहते हैं? जो कलरफुल लीव्स होती हैं उनको कहते हैं पेटल्स, और जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उनको कहते हैं सेपल्स। ठीक है, अब जो प्लांट होता है उसके पास एक फीमेल होती है, एक मेल होता है। मानो ये इसकी फीमेल है, यहाँ पर बीच में ये फीमेल है, यहाँ पर एक मेल है। मेल कैसा होता है? ये फिलामेंट, ये एंथर। ठीक है, एंथर में होते हैं कौन? पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। क्लियर? कौन होते हैं एंथर के अंदर? पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन उड़कर एंथर के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ये तीनों पूरा का पूरा क्या बनाता है? फीमेल पार्ट, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ग्रेन ग्रो होगा और यहाँ पर एक ट्यूब बनाएगा जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या करती है? यहाँ पर होते हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स। ये कौन है? ओव्यूल्स हैं। किसी और कलर का बनाओ इसको। इसको हम बनाते हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल कनेक्ट होता है यहाँ से, ये कनेक्ट होता है ओव्यूल, ये कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है। अब ये जो पॉलन ट्यूब आ रही है, कौन आ रही है? पॉलन ट्यूब आ रही है। ये ओव्यूल के अंदर चली जाती है। किसके अंदर चली जाती है? ये ओव्यूल के अंदर चली जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमेट क्या होता है? ओव्यूल के अंदर आ जाता है। ये ओव्यूल है मानिए। ठीक है, इसके अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ से पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ट्यूब के अंदर आते हैं मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट आते हैं? 2 मेल गैमेट आते हैं। नंबर 1 मेल गैमेट आता है और नंबर 2। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। फीमेल गैमेट यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट और एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, क्या होगा? जायगोट बनेगा। उसने पूछा क्या था? यही क्वेश्चन पूछा था।
क्वेश्चन था उसका ये, राइट चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? पहला चेंज क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट लिखेंगे, ज्यादा बेटर है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। अब जायगॉट बनने के बाद क्या होगा? जो ओवरी थी, ठीक है, ये क्या थी? देखिए इधर, ये ओवरी है, ठीक है, उसके अंदर कौन था? ओव्यूल था, और ओव्यूल के अंदर कौन बना? ओव्यूल के अंदर बना जायगॉट, ठीक है, कौन बना ओव्यूल के अंदर? ओव्यूल के अंदर बना है, यहाँ पर बना है जायगॉट। पहले जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ओव्यूल बन जाएगा सीड। और थर्ड, ये जो ओवरी है बाहर रेड कलर की दिख रही है आपको, ये ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ठीक है। अब जो ओव्यूल है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट है यहाँ पर, और जो ये ओवरी है इसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। बट जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव कोट है उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं हम उनको? इंटीग्यूमेंट्स। कहाँ होते हैं ये? ओव्यूल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट है जिसको हमने इंटीग्यूमेंट्स कहा है, और ये बदल जाते हैं सीड कोट में, मतलब सीड का कवर, ठीक है, क्लियर। तो ये चेंजेस आते हैं, जायगॉट बनता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, इंटीग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी जो पार्ट हैं जैसे क्या है? सेपल्स हैं, ठीक है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, और पेटल्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ, क्लियर, ये सब हो जाते हैं फॉल ऑफ, टूट के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम तो आप खुद ही बता सकते हैं। आप देखिए, कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ये आपको पता है, यस ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, सही है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, क्या ऐसा है? नहीं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये ठीक है। तो आंसर हुआ फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमैच्योर एग, ठीक है। जब एक गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी ओवरी में पहले से ही एग रहते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के आने के टाइम पर वो एग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आगे, वन मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड एवरी मंथ, one of the ovaries, the two oviduct unite into a bag like structure known as uterus, site of fertilization बताइए ह्यूमंस में। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये है, पहले उसने बताया ये यूट्रस है, कौन है ये यूट्रस है। यूट्रस में क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फेलोपियन ट्यूब है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ ओवरी, यहाँ एक ओवरी, ये सर्वाइक्स, और उसके नीचे वजाइना, ठीक है, क्लियर। और ये कौन है? ये है यूट्रस, ये है ओवरी, ये है फेलोपियन ट्यूब, या ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं? ओविडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, राइट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन फीमेल में, कौन सी साइट पे फर्टिलाइजेशन होता है? यहाँ पर होता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ बैठा रहता है एग, और यहाँ से आता है स्पर्म, यहाँ आकर फर्टिलाइज कर देता है, कौन सी जगह पर? फेलोपियन ट्यूब। तो आंसर क्या होगा फर्टिलाइजेशन का? फेलोपियन ट्यूब। इसका क्या आंसर है? फेलोपियन ट्यूब। इसका आंसर है, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक। नेक्स्ट, हाउ डज द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एक्सप्लेन। चलिए ये एक्सप्लेन करते हैं, कि स्टोरी सुनते हैं पहले, ठीक है। स्टोरी ये है कि जो यूट्रस है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो एग है उसकी शादी हो जाए। यूट्रस कौन है?
जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, यूट्रस भी एग का एक रिश्तेदार है, जो चाहते हैं एग की शादी हो जाए। अब एग की शादी होगी तो यूट्रस बहुत खुश होगा। क्या होगा? बहुत खुश होगा यूट्रस। और क्या करेगा? वो अपने आप को रेडी करेगा कि यूट्रस अब उसके घर, सॉरी, एग अब उसके घर पर आएगा और वो अपने आप को रेडी करेगा, अपने घर को रेडी करेगा, उसके लिए खाना बनाएगा, ये सब कुछ वो करने के लिए रेडी है। बस वो चाहता है कि कैसे भी एग की शादी हो जाए, ठीक है। अब एग जो है वो क्या होगा? या तो उसकी शादी होगी या उसकी शादी नहीं होगी। दो तरीके हो सकते हैं। या तो जो उसके लिए रिश्ता आया है, मानिए कोई लड़के का रिश्ता आया है, जो एग है उसके लिए, ये फीमेल एग है, जो लड़का है, ठीक है, वो स्पर्म है, उसका जो रिश्ता आया है वो उसको पसंद आ गया है, अब वो उससे शादी करना चाहती है, ठीक है। अब जब वो उससे शादी करेगी, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? मानिए ये एग है और ये स्पर्म है, इन दोनों की शादी हो गई है, यहाँ पर क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एग की और स्पर्म की शादी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ये दोनों साथ साथ में रहेंगे अब, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, ये दोनों मिल गए, शादी हो गई है इनकी, ठीक है। कौन कौन? एग और स्पर्म। कहाँ होती है शादी? ये जगह है जहाँ पर शादी होती है, उसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में शादी होती है, किस किस की? एग की और स्पर्म की। याद रहेगा ना? कहाँ पे होती है शादी? फैलोपियन ट्यूब में। ये एग है, एग की शादी स्पर्म से हो रही है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इन दोनों की शादी हो गई। अब जो यूट्रस है वो बहुत खुश था, बहुत पहले से ही चाहता था कि एग की शादी हो जाए। अब जब शादी हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है, और वो क्या कह रहा है? अब मैं उसको अपने घर बुलाऊंगा, मैं अपने घर को डेकोरेट करूंगा और उसकी दावत करूंगा, तो उसके लिए खाना वाना बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। अब यूट्रस ने एग को और स्पर्म को इनवाइट किया अपने घर पे दावत करने के लिए, और अपने घर को डेकोरेट किया। डेकोरेशन कैसे करता है वो? डेकोरेशन करता है यहाँ पर ब्लड की वॉल लेयर को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड की वॉल लेयर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? वॉल लेयर बनी हुई है ब्लड की। उसने पहले से ही अपने घर को डेकोरेट करके रखा हुआ है कि शादी होगी तो मैं उसको बुलाऊंगा। तो अब उसकी शादी हो गई है तो वो उसको बुलाना चाह रहा है। अब उसने उसको बुलाया है घर पे, उसका घर ऑलरेडी डेकोरेटिव है, उसने अपने घर को पहले ही तैयार करके रखा हुआ था, शादी होने वाली है एग की, तो उसने अपने घर को रेडी करके रखा हुआ था। अब उसने उसको रेडी करके रखा हुआ है घर को। अब एग और स्पर्म उसके घर पर आते हैं, ठीक है। अब एग और स्पर्म उसके घर आते हैं, मानिए एग और स्पर्म उसके घर पे आ गए। उन्होंने क्या कहा? इसने क्या कहा यूट्रस ने? कि अब कुछ दिन तुम मेरे घर पर रुको, ठीक है, कुछ दिन तुम दोनों मेरे घर पर रुको। और एग और स्पर्म उसके घर रुकने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो एग और स्पर्म क्या करते हैं? जो ये लाइनिंग है इसके अंदर जो एग होता है वो एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, एम्बेडेड हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब यहीं पर रहना शुरू कर दिया है अब उसने, ये वॉल लेयर के अंदर। अब जब ये इसके घर पे रहना शुरू कर देते हैं तो यूट्रस उनके लिए खाना बनाता है, सारी चीजें उसको प्रोवाइड करता है। खाना कैसे बनाता है? ये जो ये जो ये यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज का हुआ था? जायगोट का, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्म, जायगोट बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यहाँ पर आकर एम्बेडेड हो गया है। अब ये यहीं पर रह रहा है। अब उसको खाना चाहिए, तो खाना कैसे मिलेगा? जो यूट्रस है वहां पर क्या होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? व्हाट इज प्लेसेंटा? देखिए, ये क्या है? ये है यूट्रस। यूट्रस के अंदर फीटस है। कौन है? फीटस। फीटस कौन है? ये फीटस है ये, ठीक। जायगोट, एम्ब्रियो, फीटस, ये फीटस बना हुआ है। मतलब ये कौन है? इससे बेबी बनेगा आगे। फीटस किसको बोलते हैं? फीटस होता है जब वो बेबी बनेगा, ठीक है, तो ये फीटस है। अब जो फीटस है वो किसके अंदर रह रहा है? इसके यूट्रस के अंदर रह रहा है। ये जो फीटस है इसको खाना चाहिए, तो इससे एक कोड निकलती है जिसको कहते हैं, कौन सी कोड? अम्बेलिकल कोड। कौन सी कोड? अम्बेलिकल कोड। अम्बेलिकल कोड इसको किससे कनेक्ट करती है? यहाँ पर होता है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है अम्बेलिकल कोड फीटस को, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करेगा? प्लेसेंटा ही खाना बनाए, मतलब इसको खाना प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा इसको? न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑक्सीजन, और इसका वेस्ट मटेरियल क्या करेगा? बाहर निकालेगा।
ये 3 काम करता है, एक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझ आया? कुछ समझ आया? ये जो एम्ब्रियो था यहाँ पर एम्बेडेड हो गया है, यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और अम्बेलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। अम्बेलिकल कॉर्ड इसको एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ देती है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या है? ये पीछे देखिए, ये दिख रही है आपको, ये क्रॉनिक विलाय है ना, ये दिख रही है विलाय जैसी, ये विलाय होती हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं फीटस की साइड पर। विलाय आर, वाइट से लिखते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। विलाय आर प्रेजेंट ऑन फीटस साइड। ये इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, ऑन फीटस साइड। क्लियर? आगे दूसरा, मदर की साइड पर क्या प्रेजेंट होता है? मदर की साइड पर प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्पेसेस आर प्रेजेंट ऑन मदर साइड। कुछ भी बेकार नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करना है ये सब कुछ, ये भी याद करना है। विलाय फीटस की साइड पर इंपॉर्टेंट है और ब्लड मदर की साइड पर प्रेजेंट है ब्लड स्पेसेस। और ये जो विलाय होती है, क्रॉनिक विलाय देखी ना आपने, ये जो विलाय है ये क्या करती हैं? दीज विलाय हेल्प इन, ये क्रॉनिक विलाय जो है, क्रॉनिक विलाय का काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या काम है इनका? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर, किस चीज के लिए? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, याद हुआ? तो ये होता है अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस अपने आप को ऐसे रेडी करता है। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अभी तक तो शादी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर एग की शादी नहीं होती तो क्या होगा? यूट्रस बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो वो बहुत खुश था, चलो मैं चाह रहा था शादी हो गई, जैसे हमारे रिश्तेदार कुछ होता है ना, वो हमारी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर लो। फिर जब शादी हो जाती है तो वो हमें क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं अपने घर पर। सेम यहाँ पर है यूट्रस के साथ। ठीक है, यूट्रस वही रिश्तेदार है एक जो ज्यादा खुश होता है दूसरों की शादी कराकर। क्लियर? अब देखिए, अगर एग की शादी नहीं होती है तो यूट्रस को आएगा बहुत गुस्सा कि शादी नहीं हुई, मैंने तो अपने आप को, अपने घर को इतना अच्छे से सजाया था, मैं तो सोच रहा था कि एग आएगा, उसकी शादी होगी, एग और स्पर्म की, तो मैं अपने घर पर बुलाऊंगा। बट अब वो बहुत गुस्सा हो गया है तो वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या करना शुरू कर देगा? बहुत तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा और जो सारी डेकोरेशन थी वो सब टूट जाएगी। ठीक है, ये जो ब्लड की लेयर्स बनी थी, ये जो ब्लड की लाइनिंग्स बनी हुई है, सब टूट जाएंगी। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ये ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएंगी, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। क्या? एग भी क्या हो जाएगा? एग भी क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा और ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितनी देर एग वेट करता है? एग सिर्फ मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स वेट करता है कि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करे। अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये सब वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खत्म हो गया ना जी, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड? एक्सप्लेन। अभी हम देख चुके हैं पूरा का पूरा, एनसीईआरटी की लाइन से देख लीजिए क्या लिखा है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये डिस्क स्ट्रक्चर है, एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, कंटेन्स विलाय ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसेस which surrounds the villi. This provides a large surface area for glucose oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव रीजंस, रीजन बताने हैं। किस चीज का रीजन बताना है? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जिस जगह पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल्स में, वो
आउटसाइड बॉडी क्यों प्रेजेंट है ये बताना है। इसलिए प्रेजेंट है, ये टेस्टीज हैं, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, टेस्टीज के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। और ये बॉडी से बाहर इसलिए प्रेजेंट होती हैं बिकॉज क्यों, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, लोअर टेम्परेचर। कितना लोअर टेम्परेचर बताओ आप, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए जो टेस्टीज होती हैं वो बाहर प्रेजेंट होती हैं ताकि इजीली स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। समझ आया, ठीक है। बी पॉइंट देखें, द रोल्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ, ये वास डिफरेंस है, ये वी है ये, ठीक है, वाई नहीं है। वास डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। कहाँ है वास डिफरेंस, ये रही वास डिफरेंस। ये कह रहा है इसके बीच में जो ग्लैंड्स आती हैं, इसके पाथ में जो ग्लैंड्स आती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, 2 ही ग्लैंड्स आती हैं, एक आती है सेमिनल वेसाइकल, दूसरी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इनका रोल बताओ। जो सेमिनल वेसाइकल है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, फर्स्ट जो सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल क्या करती है, सिक्रीट, ये सिक्रीट करती है फ्रक्टोज, ठीक है, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, जो स्पर्म का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये है सेमिनल वेसाइकल की बात। दूसरी बात है किसकी, किसकी बात है दूसरी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बस, ठीक है। अब जो ये है सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सेमिनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का सिक्रीशन, दोनों का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो भी होगा और स्पर्म मिलकर सीमेन बनाते हैं। क्लियर हुआ, इनका ये रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अ गैमेट एंड अ जाइगोट। सबसे पहले गैमेट क्या है, व्हाट इज गैमेट, सबको पता है क्या होता है गैमेट। गैमेट एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का। मेल का गैमेट कौन होता है, मेल का गैमेट होता है स्पर्म, और जो फीमेल का गैमेट होता है वो होता है ओवम, ठीक है। अब जाइगोट कौन होता है, जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तब बनता है जाइगोट, इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, ठीक है। जो स्पर्म है उसके पास जो क्रोमोसोम है, स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 23, कितने होते हैं 23। ओवम के पास भी 23, तो इसके पास 23 प्लस 23, पहला डिफरेंस तो यही है, ठीक है। क्या डिफरेंस है गैमेट में, गैमेट और जाइगोट में क्या डिफरेंस है, गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम्स, जाइगोट के पास कितने हैं 23 प्लस 23 क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट डिफरेंस होगा जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको कहते हैं एन, इसकी प्लॉइडी है ये, ठीक है। प्लॉइडी कैसी है इसकी, एन, इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी भी प्लॉइडी होगी एन, और इसकी प्लॉइडी हो जाती है 23 23 मतलब 2n, तो इनकी प्लॉइडी में डिफरेंस होता है। प्लॉइडी कैसी है गैमेट की, एन है, और इसकी प्लॉइडी कैसी है, इसकी प्लॉइडी है 2n। और गैमेट, गैमेट क्या करते हैं, गैमेट किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं फर्टिलाइज होने के बाद, जाइगोट का, और जो जाइगोट है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट फॉर्म्स
एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर, ये डिफरेंस है इनमें। तो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं जायगोट का और जायगोट बनाता है एम्ब्रियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है एक सिंपल लैंग्वेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्यूबर्टी कहते हैं, यही प्यूबर्टी है। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होगा? बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चेंज इन बॉडी, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं? चेंजेस आते हैं फिजिकली और प्लस हार्मोनल। फिजिकल चेंज आते हैं, हार्मोनल चेंज आते हैं बॉडी में, यही होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे फीमेल्स की बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, हिप में ब्रॉडन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और बॉडी पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉइस में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। सेम विद मेल्स, फेशियल हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी हेयर ग्रोथ होने लगती है, वॉइस चेंज होने लगती है। ठीक है, और उनकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, ये बॉयज़ का बताना है आपको, इसमें आप बता ही सकते हैं, फेशियल हेयर, वॉइस चेंज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। वायर टेस्टिस इन ह्यूमंस मेल्स लोकेटेड आउट, हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लिस्ट एनी 3 टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस, व्हिच वन ऑफ दीज इज नॉट मीant फॉर मेल्स। 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होते हैं जो फीमेल को कंसीव करने से बचा सकें। फीमेल को कंसीव करना मतलब वो प्रेग्नेंट ना हो। ऐसे मेथड जिससे फीमेल प्रेग्नेंट ना हो उनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। 3 मेथड हमें देखने हैं। पहला हम देखेंगे बैरियर मेथड। कौन सा मेथड होता है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड वो है जो बैरियर की तरह फंक्शन करेगा, मतलब स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर ही नहीं होने देगा। बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम्स मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी होते हैं, मेल फीमेल बोथ। ठीक है, इसमें वो भी आते हैं डायफ्राग्राम। ठीक है, सॉरी छोड़िए। नेक्स्ट देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद सेकंड मेथड है हार्मोनल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में आती हैं पिल्स, जो पिल्स खाई जाती हैं। ठीक है, इंजेक्टेबल्स, ये सब आते हैं हार्मोनल मेथड्स में। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? जो इंजेक्शंस के थ्रू हमें दिए जाते हैं या बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसे ये इम्प्लांट्स है। ठीक है, इम्प्लांट्स भी क्या होते हैं? हार्मोनल होते हैं। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है सर्जिकल मेथड। ये दिख रहा है आपको, ये सर्जिकल मेथड है। ये वेसेक्टोमी एक होती है इसमें, वेसेक्टोमी, और दूसरी होती है इसमें ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेल्स के अंदर, जिसमें वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। वेरेस ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स के अंदर, जहां फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। और मेथड जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज होते हैं। ठीक है, आईयूडीज में ये आता है कॉपर टी, ये कॉपर टी है, इसको भी फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। मेल्स के अंदर कौन कौन यूज नहीं होता? बैरियर मेथड में कॉन्डम्स मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं। हार्मोनल में कोई भी मेथड मेल के लिए नहीं है, सब फीमेल्स के लिए हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स है, फीमेल की बॉडी पे ऐसे ही फंक्शन करते हैं। जैसे पिल्स हो गई, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सब फीमेल की बॉडी में ही यूज किए जाते हैं। सर्जिकल मेथड में जो ट्यूबेक्टोमी है ये फीमेल के लिए है। ठीक है, तो वेसेक्टोमी मेल के लिए है, तो ट्यूबेक्टोमी इसका आंसर क्या है? ये हो गए पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, ट्यूबेक्टोमी सब फीमेल के लिए है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इजी क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ पर होगा? यहाँ पर। कहाँ होगा प्रोडक्शन ऑफ एग? पढ़ चुके हैं ये हम, यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या है? ओवरी। फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पता है आपको सबको, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इम्प्लांटेशन यूट्रस, इम्प्लांटेशन बताया था पीछे, एम्बेडेड होता है यहाँ पे आके, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्री होता है यहाँ के एम्बेडेड हो जाता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म सर्वाइक्स या वेजाइना के थ्रू। ठीक है, इन दोनों के थ्रू एंट्री ऑफ स्पर्म होती है। चेंजेस ऑब्जर्व कर चुके हम लोग, सब्सिक्वेंट इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट।
अगर इम्प्लांटेशन होगा तो क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, इफेक्ट डज नॉट गेट फर्टिलाइज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए यही था आज के लिए, और आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो, और आप सब लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।